जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी जूही आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, जहाँ आप गए भी होंगे या नहीं गए होंगे। जैसा भी है आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने इसमें रिकॉर्ड की है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। वैसे तो हमारा ये रैंडम प्लान था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था प्री प्लान्ड कि हमें यहाँ जाना है या कुछ इस तरीके का, बट जाना कहीं और था। जहाँ जाना था वहाँ हम जा नहीं पाए किसी वजह से, तो हमने ये इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट प्लान किया कि चलो सबसे नियर बाय यही है तो यहाँ चला जाए। वैसे मैं यहाँ पहले एक बार जा चुकी हूँ, बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी तो मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई ठीक से। पर इस बारी मैं अपने एक बेस्टी के साथ थी, जिसके साथ मैं ऑलमोस्ट घूमना पसंद करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, जो जानते होंगे या फिर आगे वो वीडियो में दिखने वाली है, आपको पता चल जाएगा, मैं उससे भी इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आ गया यार। दिल्ली कॉल की आ रहा है, ठंड कॉल तो आ रहा है। आप जानते ही होंगे। यहाँ बस की बात तो है नहीं कि सुबह सुबह रजाई छोड़ के निकला जाए बाहर। पर आपके दोस्त यार कुछ ऐसे लेवल के होते हैं ना, और आपको मौका मिल जाए तो बस आपका डे बन जाता है। तो इसी हिसाब से मुझे कॉल आया तो चलो चला जाए। जहाँ जाना था वो कैंसिल, तो हमने यहाँ का प्लान किया, हमने टिकट्स ली। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस जगह का नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको अलग अलग पुरानी चीज़ें, जिसको बहुत डिटेल में बताया गया है, इनफैक्ट मूर्ति वगैरह भी बनाई गई है, और बहुत ही बड़े स्पेस को बनाया गया है। बिल्कुल नया बना है, बहुत ही रीसेंट। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ जो एक शांति भरा माहौल था, हर कोई लाइक अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा था, बहुत ही हाइजीन था, बहुत ही नीट एंड क्लीन, सब कुछ एकदम वेल सेटल्ड था। मज़ा आ गया, ज़रा भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शोर नहीं। ठीक है, और हम शायद गए भी उस दिन थे जहाँ भीड़ भी बहुत कम थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे देश के जितने भी नेता लोग रह चुके हैं और जिन्होंने जो भी अपने जीवन में किया है, उनकी जर्नी, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया हमारे देश के लिए, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल्ड में बताई गई है। वैसे तो कहा जाता है कि लाइफ में सभी चीज़ करनी चाहिए, है ना। पर मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ आपका समय बच रहा हो, लाइक आप किसी के एक्सपीरियंस से, किसी की स्टोरी से, किसी के रियल लाइफ के लेसन से अगर आपका टाइम बच जाए और आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाए, तो उसको क्यों ही ट्राई करना, है ना। तो बस यही मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे कि सब कुछ करो, मौज मारो, बट किसी को ना हर्ट मत करो, लाइक इंटेंशनली हर्ट मत करो, क्योंकि आप सबको खुश रख भी नहीं सकते। ये लाइफ का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप सबको खुश करने बैठे तो आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लोगे। तो चलिए एक बार हम एक्सप्लोर कर लेते हैं अच्छे से, फिर बाकी बातें तो होती रहेंगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ का, ये मुझे मेरे घर के कबर्ड वाले बर्तनों की तरह शो पीस लग रहा था, पर बहुत ही डेकोरेटिव था, बहुत ही अच्छा था। मतलब देख के ना मज़ा आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें तो हम पहली बार ही देख रहे थे कि कभी ऐसा भी, मतलब इस नाम का भी कुछ था हमारे देश में। इनफैक्ट है, दुनिया के किसी न किसी कोने में है जहाँ तक हम ऐसे देख नहीं पाए हैं। पर यहाँ उनका जब हम अपीयरेंस देख रहे थे कि ऐसा भी कुछ है इस नाम से, तो बहुत ही इंजॉय कर पा रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। काफ़ी चीज़ें तो बिल्कुल समझ से बाहर हो रही थी हमारी, पर सब कुछ न्यू था तो हमें एक्सपीरियंस करने में, एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे तो ये थालियाँ ही थालियाँ मेरे को देखने को मिली। ये मुझे एक छोटा सा ताजमहल लग रहा था। फिर यहाँ पे ये मुझे रथ लगा, जैसे महाभारत में यही वाला रथ दौड़ के आया हो, ठीक है। और ये उनकी मूर्ति है। यहाँ पे ये सांप जैसा तलवार, मतलब बहुत ही अतरंगी चीज़ें भी थी। ये मुझे समझ ही नहीं आया क्या था, पर था कुछ बढ़िया सा। ये भी कुछ है, अब क्या है पता नहीं।
लेकिन अगर आपको दिख रहा हो, आप पढ़ पा रहे हो तो आप देख सकते हो। ये कुछ पत्र टाइप था। हॉल काफ़ी बड़ा था, बहुत सारे रूम्स थे। यहाँ पे ये आ बहन मेरी चुटिया कर या मैं तेरी चुटिया करती हूँ, उस टाइप का कुछ मूर्ति यहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे वो वाले कमरे भी है जहाँ पे जो हमारे नेता लोग थे देश के, वो वहाँ बैठ के स्टडी करते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे, हमारे भारत के लिए अच्छा अच्छा सोचते थे, क्या संविधान होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें ना वो बहुत अच्छे से वहीं पे उन्होंने बनाया है दिमाग लगा के। तो वो वाला टाइम भी इनका यहाँ पे रिकॉर्डेड था। लाइक वो सारी चीज़ें ऐसे दिखा रखी है, पूरा इतिहास जो हमारा आधार है ना, जिसके बलबूते पे आज हम इतना फ्रीली घूम रहे हैं इंडिया में, हर एक चीज़ अपने चॉइस के हिसाब से करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, मतलब जो मन में आता है वो करते हैं। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि आज भी अगर हमारा देश आज़ाद ना हुआ होता तो क्या होता भाई, क्या होता सच में। हम आपस में तो लड़ ही नहीं पाते। हमारे तो ज़िंदगी में यही सबसे बड़ा दुख होता कि हमें सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। वो मैं थोड़ा स्क्रीन छेड़ रही थी ना, पर मेरे से कुछ हुआ नहीं, हिंदी इंग्लिश करती रह गई, पर अच्छा था। ये प्रॉपर स्क्रीन टच था। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करके प्रॉपर इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, नेताओं के नाम और उनके उनके जो एफ़र्ट्स थे लाइफ टाइम जो हमारे देश के प्रति रहा, वो सारी चीज़ें। इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने कोशिश किया। यहाँ वॉर के बारे में लिखा हुआ है कि युद्ध कब से कब तक चला। तो मतलब कुल मिला के ना रियल में मैंने फर्स्ट टाइम अगर कुछ एक्सप्लोर किया तो ये मेरे लाइफ का पहली बार था जो मैं कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, जिसमें मुझे पता कुछ नहीं था। आता जाता कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, अब पढ़ाई में मैं इतनी रही नहीं कभी से, मुझे इतना नहीं इंटरेस्ट रहा। कुछ सब्जेक्ट्स थे जो अच्छे लगते थे, और उस टाइम यार कौन ही मतलब क्या ही पढ़ी है ना जानने की। अरे मैं अपना जान लूँ वही बहुत बड़ी बात है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कमरा, ये उन्हीं का कमरा है जहाँ वो बैठ के पढ़ते थे। ये उनकी बुक शेल्फ है, यहाँ पे बुक्स हैं उनकी, और उस तरफ सोफ़े रखे हुए हैं। उधर उनका एक मतलब बैठने का भी था जहाँ पे वो बैठते थे। ये हर एक बोर्ड पे हर एक के बारे में बहुत डिटेल में टाइम के साथ, साल के साथ ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे उनका बहुत बड़ा ऐसे बना रखा था जवाहरलाल नेहरू जी का, और ये सभी उनके बारे में कि उन्होंने कब किस टाइम पे क्या क्या किया, एवरीथिंग। और ये हम थोड़ी सी मस्ती करते हुए वो मुझे कैप्चर कर रही थी, मैं उसे कैप्चर कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने उसको बोला भाई एक भी रूम छूटना नहीं चाहिए। अब ये कुछ तलवार यहाँ भी बंद थे, कुछ पाइपें, तलवारें, पता नहीं कुछ छड़ियाँ, है ना। और फिर उनका ये बल्ला, उनके कपड़े लत्ते, उनकी टोपी, उनके ग्लव्स, मतलब सारी उनकी पुरानी चीज़ें ना यहाँ पे एकदम संभाल के अच्छे से फ्रेम में रखी हुई थी। यहाँ पे देखिए, पहले का ज़माना कैसा था ना, ब्लैक एंड वाइट, सिंपल लाइफ थी, सिंपल लोग थे। कौन सी जनरेशन में जी रही हूँ यार सच में, जहाँ ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। अच्छा वैसे मुझे जीने से उतरना अच्छा लगता है, मतलब मैं स्टेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ। लोग बाग तो लिफ्ट में जा रहे थे। खैर कहाँ से कहाँ मैं बात करने लग गई। तो ये देखिए, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये तो मुझे पूरा थिएटर वाली फीलिंग दे रहा था। ये वाला पोर्शन तो हमें मतलब बहुत मज़ा आया। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं नाचूं और ये मेरी वीडियो बनाए, और बैकग्राउंड में ऐसे सीनरी चल रही थी, मज़ा आ रहा था। पर अलाउ नहीं था ना कुछ भी टच करना, इसलिए थोड़ा हद में रह के ही हम लोग काम कर रहे थे। फिर मैंने बोला चलो निकलते हैं यहाँ से। भूख तो बहुत ज़ोर से लग रही थी, पर इतना बड़ा स्पेस था ना, रिकॉर्ड तो सब करना ही था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था आखिरकार, जो कि मैं इतना डीपली एक्सप्लोर कर रही थी। फिर हम एक ऐसे रूम में आए जहाँ पे उनकी मूर्ति थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना कि मतलब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश की कि ऐसा क्या किया है इन लोगों ने। पर सच में यार मुझे ना मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। सच में इतना तो आज के जनरेशन में गट्स ही नहीं है, इतना कोई कर ले, और कोई कर लेता है ना तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं रखते। हमें लगता है यार हाँ मतलब बहुत ईज़ी सा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है जनरली। पर ठीक है, अपना अपना ज़माना सबका रहा।
ये देखिए, ये भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने संविधान लिखा था हमारे भारत का। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ग्रीन वाले यू नो, ये रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ थोड़ा लग रहा था अंधेरा सा, क्योंकि ये थिएटर टाइप था ना रूम, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। पर ठीक है, अब हमें थोड़ा बाहर निकलना था। फिर हमने सोचा राह बचा। ओ भाई, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, ये पोछे वाले भैया तो एकदम इरिटेट से ही हो गए। और मुझे बुरा भी लग रहा था इनके लिए, क्योंकि ना ये बेचारे मतलब पोछा लगा रहे थे, सारा गीला गीला ही था। वहीं पे लोग बार बार आना जाना, सबके पैर जूते छप रहे थे। अभी जो मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे अंदर रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इन द सेंस कि यहाँ पे इन्होंने वही पूरा मतलब प्रधानमंत्री संग्रहालय ना, इन्होंने इस छोटी सी चीज़ में कैद करके रखी हुई है। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बनाई है। सारा इसमें रास्ता, सारी लाइटिंग, एवरीथिंग मतलब परफेक्टली डिज़ाइन किया हुआ है। मज़ा आ गया ये देख के तो ना। मुझे लगा कि छोटा सा मतलब एक स्पेस खत्म हो गया क्या? म्यूज़ियम टाइप है ये, अगर आप समझो तो। बाकी मैं ज़रूर बोलूँगी, मतलब यहाँ तो आपने देख लिया मेरी वीडियो में, पर एक बार मौका लगे ना तो प्लीज़ विज़िट करिएगा। बहुत अच्छी जगह है। पर जब यहाँ आएंगे ना तो एक चीज़ बिल्कुल मत मिस करना ना। बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हमें एक ऐसी जगह बिठाया जाता है कि बस उसके बाद तो हमें लगता है हम आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। इतना अच्छा लग रहा था ना उस पर बैठ के। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर घूमा जाए। अंदर का भ्रमण तो समाप्त होने वाला था। फिर बाहर चलते चलते यहाँ मुझे बहुत सारे फूल दिखे, और उसके बाद फिर यहाँ लग रहा है मुटकी का कुछ रह गया, क्योंकि राह बचा जो हो सकता है उसने रिकॉर्ड ना किया हो। ये एक अलग रूप है, बट हाँ कह सकते हो बहुत सिमिलर सा दिख रहा था। पर देख लेते हैं शांति से ना एक बार। बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते। बैग से मुझे भी ले लेना, पर भी नहीं आनी चाहिए। जब आप वीडियो बना रहे इधर का, तो फिर मैं क्यों बनाऊंगी भाई? यू आर व्लॉगिंग ना। अंधेरा ही आ रहा है इधर। चलो बाहर निकलो। कितना मजा आएगा। आ जाओ। एक रूम दूंगा, एक वो दे दे। इसी रूम में तो लिया था मैंने। ये रूम ले लिया, आपने वो रूम ले लिया। सो फाइनली हम रिकॉर्ड करके बाहर आए, और यहाँ ये अरे जगह पोज देख बनाओ के तो यार, मेरा पोज मन बनाओ। किया कि भाई कुछ आसन तो कर ही लूँ अपने योगा चैनल के ऐसे ही लिए। रहना। तो फिर मुझे याद है यार मैं तो बीमार हूँ और मुझे एक्सरसाइज तो अलाउड ही नहीं है। अब तो नमस्कार फिर करो। मैंने कहा यार कुछ तो कर ही लूँ, जब आई हूँ तो कौन थोड़ा सा सा पोज डेली वोज डेली बना मेरा लो। यहाँ आना होता है। रुको, मैं यहीं से आके फिर स्टार्ट करूंगी ना। मैंने कोशिश किया कि मैं बैक दिल नमस्कार झूम करूँ। झूम उसके बाद दिल मैं थोड़ा बहुत झूम स्ट्रेचिंग करने ही झूम लगी कि मुझे फिर से याद दिलाएगा कि जो बस। हाँ मैम ठीक है बस। अभी चले आप चले, बीमार हो, लड़की भूल तो चलती नहीं रहे। गए, ये नहीं तो आता मत इसमें। करो स्ट्रेचिंग, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा चलो यार चलो ठीक है। चलो भाई। तो फिर मैं घास में चली गई लेटने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कमर सीधी करनी है। तो मुझे और कहीं जगह नहीं मिली, और फिर अपनी देश की मिट्टी पे लेटने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो मैं जाके लेटी, पर मैं ज़्यादा लेट नहीं पाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो फिर आरती भी बहुत चिल्ला रही थी, बस उठ जाओ उठ यार, जाओ, सर्दी है। दिक्कत हो जाएगी। तो फिर
उनके सर पे ही मैं लोड हो जाऊंगी, इसलिए फिर फाइनली हम उठे। पागल हो यार, उसके बाद फिर थोड़ा सर्दी सा है भाई, सर्दी की, दिल्ली की सर्दी। मतलब हमने राह बचा देखा, फिर हम गए टाइम मशीन में। भूख बहुत ही लग रही, मज़ा चल लो आया यार अब। यार, देखो खुद ही आप। लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। डर रही है वो पागलेट। तमिलनाडु विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। चेनाब ब्रिज। ये तो बन गया, ये बन चुका है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित। सो फाइनली टाइम ट्रेवल हमारा हुआ ख़त्म। फिर हम लोग आए रेस्ट रूम में, हमने वहाँ थोड़ी सी पिक्चर क्लिक की, वीडियोस बनाई, और क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो फाइनली वो टाइम आ गया जब हम खाने के लिए गए। और हमें बहुत मतलब लाइक मज़ा आया आज का दिन, जिस हिसाब से हमने सेलिब्रेट किया। और इस मोटी को वॉशरूम में किसी का फ़ोन मिला, हमने उस फ़ोन को उसकी जगह तक पहुंचाया तिगड़म लगा के, क्योंकि वो फ़ोन हमसे उठ भी नहीं रहा था। एक्चुअली उसमें शायद इनकमिंग बंद थी, तो व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रहे थे। फाइनली हमने उसको वहाँ तक पहुँचाया और हमने बहुत इन्जॉय किया। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम था, पर जगह बहुत अच्छी लगी, मैंने इन्जॉय किया। और रैंडम प्लान, आपको पता है प्री प्लान से ज़्यादा रैंडम्स अच्छे प्लान्स होते हैं। तो भाई लोग, बहन लोग, सभी जिन तक ये मेरा व्लॉग पहुँचेगा उन सभी को हैप्पी सर्दी, और मिलूँगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ अपने व्लॉग में, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने खाने के बाद
और खाने में भी हमने कुछ ऐसा चटपटा सा ही ऑर्डर किया था, पर ठीक है अब अगली बार कुछ अच्छा लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।